इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, जब विधानसभा में लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस फॉर मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, हमें बात को समझ लेना चाहिए। हम नशे की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दवाई के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, जिसके लिए हमने कोर्ट में भी आई एम अ पार्टी, जो कोर्ट में भी रिट कर रखी है, उसमें मैं खुद पार्टी हूँ। और पहली बारी कोई विधायक ऑनरेबल हाई कोर्ट में खुद उसमें पार्टी बना है, और हमारे एडवोकेट देवेन खन्ना वो उसमें हमारी पैरवी कर रहे हैं। और देखिए, इस सरकार ने समय समय पे कब क्या कहती है, कब क्या कहती है। जब शुरू में थे तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, इन्होंने क्या कर दिया कि जो चिट्टा है, चिट्टा को भांग के साथ जोड़ दिया। आप देखिए, चिट्टा केमिकल ड्रग है, चिट्टे का 2 ग्राम और भांग के 2 ग्राम में बहुत ज़्यादा फर्क है। चिट्टे का 2 ग्राम मतलब है कि इट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर दिस थिंग, इट कैन गेट यू एज एन एडिक्ट। लेकिन जो अब जहाँ तक कैनबिस को दवाई के लिए इस्तेमाल है, आज अंतर्राष्ट्रीय शोध है। मैं तो हैरानी मुझे इस बात की है कि वाराणसी में, वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, उसमें जो है आयुष के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जो कि शुद्ध तौर पे भांग के बने हुए, और आयुष विभाग जो केंद्र का विभाग है वो बेच रहा है। सिगरेटें जो भांग की वहां पे बेची जा रही है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं नशे की, हम बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को, जो ये सरकार कह रही कि हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और कोर्ट में बार बार कहती है कि हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। 2 बारी इन्होंने कोर्ट में कहा है कि हम पॉलिसी ला रहे हैं। ये पॉलिसी कब लाएंगे? क्यों नहीं? ये जो औषधीय गुण है, जो एक प्राकृतिक रूप से ये जो पौधा हिमाचल में, इन हिमालयज में, आज परसों शिवरात्रि है, और मैं तो समझता हूं अभी विधानसभा चल रही है, और ऐसे में अगर ये जो औषधीय गुणों वाला इस पौधे को, अगर इसको बचाए रखना है, और ये जो खास तौर पे हमारे पहाड़ों के लोग जो NDPS एक्ट में चिट्टे के बराबर समांतर इसको खड़ा कर दिया, और वही सजाएं आज हमारे सैकड़ों हजारों युवा जो है वहाँ पे जेलों में सड़ रहे हैं, बुजुर्ग सड़ रहे हैं, जिन्होंने गलती से कहीं खेती, उनके खेतों में अगर भांग उग गई है, और अगर वहाँ पे निशानदेही पे अगर कहीं वो उसमें उनकी ज़मीन निकल रही है, ऐसे बड़े सारे केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इसके औषधीय गुण को समझते हुए हमें तुरंत इस पे एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी मलाना गए, मलाना में जाते ही उन्होंने कहा कि भाई हम इसको जो है लीगलाइज करने की पॉलिसी ला रहे हैं। उसके बाद फिर आके चुप हो गए। उससे पहले जब वो विदेश हॉलैंड गए, हॉलैंड में उन्होंने निवेश की बात हॉलैंड से कही, तो उन्होंने कहा कि हम जो ये कैनबिस है, जो marijuana है, इसका आप हम उसमें निवेश करना चाहते हैं। आज उत्तराखंड में पॉलिसी है, J&K में पॉलिसी है, बिहार में पॉलिसी है, आपके पंजाब में बांग की जो है वहाँ पे ठेके होते हैं, और हिमाचल में जहाँ पे की बेस्ट क्वालिटी की भांग है। मैं ये नहीं, नशे की बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। अभी मुझे मालूम है कि आपके माध्यम से जब ये चलेगा तो कोई नशे की बात करेगा। हम नशे वाली भांग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके जो औषधीय गुण हैं, जिससे कैंसर की दवाई बनती है, जिससे एल्जाइमर, जिससे अर्थराइटिस और अनेकों ऐसी दवाइयाँ, और अब तो ये साबित हो चुका है कि इससे कोरोना की जो मरीज भी ठीक हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि ये बहुत लाभकारी है। आप डाबुर को बुलाइए, आप यहाँ पे फार्मा उद्योग को बुलाइए, आप किसी भी बड़ी जो फार्मा कंपनी को बुलाकर उन्हें यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए। और ये जो हमारी जो दर पकड़ है, या जो हमारे ये जो किसान इसको भांग को लीगल ढंग से उगाए, नशे के लिए नहीं, दवाई के लिए, और इसे जो खास तौर पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसकी शॉलें बननी चाहिए, इसकी जीन्स बनती है, इसके कपड़े बनते हैं, इसके बैग्स बनते हैं, इसकी, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी इसके पुल्ले जो अपने वाराणसी में अपने संतों के लिए, मंदिरों के लिए लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे बड़े बड़े उद्योग बन रहे हैं? आज भांग का रेशा अगर लेना हो, बॉम्बे से तो मैंने इंपोर्ट किया अपने नाम से हेम्प फाइबर, लेकिन हिमाचल में हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि ये मुख्यमंत्री जी और इनके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है,
ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दवाला जी ने पिछली बारी बहुत अच्छी इसके ऊपर चर्चा की थी, इसके औषधीय गुणों के ऊपर। ये जानते सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक इच्छा इनमें नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैनबिस फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस एक पॉलिसी बननी चाहिए, जिससे कि हिमाचल को नशे की बात फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसा आज के दिन में ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नशा नहीं होगा, लेकिन उसमें औषधीय गुण सीबीडी है, उसमें सारी दवाइयां बनती है सीबीडी से। जो टीएचसी है उससे नशा होता है। ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें 1.5% से नीचे नशा है। आज के दिन में जैसे 70% टीएचसी वाले प्लांट मलाना में उगते हैं, वहां पे उस जगह से उसमें सीबीडी बढ़ जाएगा। सीबीडी बढ़ने से दवाई बनेगी, और दवा बनने के साथ में हमारे जो पूरा हथकरघा उद्योग, हमारा जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें बन सकती हैं, लग सकती हैं। और ये छोटी इंडस्ट्री नहीं होगी, ये बहुत बड़ा रोजगार लेकर आएगी। और खास तौर पे हमारे अपर हिमाचल ही नहीं, इसमें जो हमारे जो प्लेन्स में भी जो ये उगने वाली भांग है, ये जो सड़कों के किनारे भी उगती है, अगर इसको इंडस्ट्रीज को दिया जाए, इसको डिस्ट्रॉय करने में जहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जहां पे हमारे लोगों पे केसेस बन रहे हैं, क्यों ना इसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए और इंडस्ट्री के लिए इसे यूज किया जाए, दवाइयों के लिए यूज किया जाए। राइट टू हेल्थ, हर एक जो मरीज व्यक्ति का जो उसका अधिकार है कि उसे जो कैंसर की दवाई मिलनी चाहिए। आज हम कैंसर की दवाई अमेरिका से मंगा रहे हैं, यूरोप से मंगा रहे हैं, क्यों ना ऐसे कैंसर की दवाइयां इससे यहीं पे तैयार की जाए। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। ये सरकार कोर्ट में कुछ और बोलती है, और अभी हाल ही में जो पॉलिसी लेकर आई है ये ड्रग्स के ऊपर, उसमें उन्होंने इस कानून को और सख्त कर दिया है, और सख्ती की जा रही है भांग के ऊपर। मैं समझता हूं ये सरकार जनता में कुछ और बोलती है, न्यायालय में कुछ और बोलती है, विधानसभा के बाहर अंदर कुछ और बोलती है, और करती कुछ और है। मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि भांग को दवाई के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है।